नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल अजय एकेडमी मोटिवेटर में। साथियों, यूपी सुपर टेट की भर्ती आना तय है। हाई कोर्ट ने आदेश दे दिया 27,713 और 51,000 का यूपी सरकार ने हलफनामा दायर किया था। तो कुल मिलाकर के 80,000 पर वैकेंसी आएगी और 6 साल बाद ये भर्ती आना तय है, क्योंकि 6 सालों से बच्चे तड़प रहे हैं, क्योंकि यूपी में कोई भर्ती शिक्षक भर्ती आई नहीं है। तो साथियों, हम इस वीडियो में जो यूपी सुपर टेट का 69,000 का पेपर हुआ था 6 जनवरी 2019 को, उस पेपर में हम हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत के प्रश्न देखने वाले हैं कि उनके जो प्रश्न कैसे आते हैं। आपको पता है कि सिलेबस में हिंदी के 20 प्रश्न आते हैं और अंग्रेजी के 10 और संस्कृत के 10। तो कुल मिलाकर के हम इस वीडियो में 40 प्रश्न देखने जा रहे हैं और उनके आंसर जो हैं देखेंगे कि क्या क्या आंसर होंगे और प्रश्न जो है कैसे पूछे गए थे, क्योंकि किसी भी तैयारी करने से पहले हमें प्रश्न को देखना चाहिए कि पेपर में प्रश्न जो है कैसे पूछे गए थे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और सभी साथियों को शेयर कर दो। जितने भी बीटीसी बीएड वाले सभी साथी उनको सभी को शेयर कर दें, और अगर चैनल पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो स्टार्ट करते हैं हम हिंदी से। हिंदी के 20 प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न पूछा गया था ये, जो कि 6 जनवरी 2019 को 69,000 का पेपर हुआ था। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़े होते हैं। तो साथियों, ये जुड़े होते हैं वो धातु के साथ, यानी धातु यानी क्रिया के साथ। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, तीसरा ऑप्शन। और तद्दत प्रत्यय जोड़े होते हैं वो संज्ञा सर्वनाम के साथ। ठीक है, तो इसका ये आंसर सही है। अगला प्रश्न, जो व्याकरण जानता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम साथियों व्याकरण कहते हैं। ठीक है, व्याकरण। तो बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न पूछा गया है, सरस्वती पत्रिका के संपादक कौन थे। तो साथियों, सरस्वती पत्रिका के संपादक थे वो महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न, चिदम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार किन्हें दिया गया था। तो साथियों 1968 ईस्वी में सुमित्रानंद पंत जी को दिया गया था। अगला प्रश्न, महान शब्द में अगर त्वय प्रत्यय जोड़ने से कौन शब्द बनेगा। तो साथियों, महान में त्वय जोड़ने से महत्व बनेगा। ठीक है साथियों। अगला प्रश्न कह रहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को बोला था बीज वपन काल। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि हिंदी शब्द किस भाषा से लिया गया। तो साथियों, हिंदी शब्द जो है वो फारसी भाषा से लिया गया। बी ऑप्शन इसका सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से 4 ऑप्शन दिए गए, उनमें बताओ तत्सम शब्द कौन सा है। तत्सम शब्द वे होते हैं जो कि सीधे संस्कृत से आए हुए हैं, तो यानी ग्रह। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, 64 से 65 गद्यांश से पढ़ करके प्रश्न आपको देने हैं। तो पहला प्रश्न कह रहा है कि अपने जीवन का अभिन्न अंग किसे बना लिया है। तो पैसेज में दिया गया पहली लाइन में ही, अपने जीवन का अभिन्न अंग जो है पाखंड में जिंदगी को बनाया है। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, पाखंड और दिखावे को। ठीक है, पैसेज में दिया गया। अगला प्रश्न कह रहा है, छलने की कला का हम किस प्रकार उपयोग करते हैं। तो खुलकर उपयोग करते हैं, ऐसा पैसेज में दिया गया है। ठीक है, मैं आपको पैसेज दिखा दे रहा हूँ और आप वीडियो को रोक करके पैसेज देख लेंगे। ठीक है, जो कि इसका आंसर ये है, छिपा हुआ है यहाँ। अगला प्रश्न नंबर अगला कह रहा है, अगला प्रश्न 66 नंबर, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट ऊषा नागरी में कौन सा अलंकार है। तो साथियों, इसमें जो अलंकार है वो रूपक अलंकार है। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न कह रहा है कि जदप सुजात सुलक्षणी सुविरन सरस सुवृंद भूषण बिनुन बरा विराजई कविता बनिता मित में कौन सा अलंकार है। सॉरी, अलंकार नहीं, ये कौन से कवि की पंक्ति हैं। तो केशव दास की है। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। तो सरस्वती का जानवी नहीं होगा। डी ऑप्शन। अगला प्रश्न, मैं हम तुम आदि कैसे सर्वनाम है। तो साथियों, ये हैं आपके पुरुषवाचक। डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सा महाप्राण व्यंजन है। तो महाप्राण में 2 और 4 आते हैं। तो 2 और 4 में कौन सा आता है। तो बी ऑप्शन, ख छ ट थ और फ। अगला प्रश्न कह रहा है 71 से, जब प्रथम शब्द संज्ञावाची और द्वितीय पद संज्ञा हो तो उसे कौन सा समास कहते हैं। तो पहला संज्ञावाची तो द्विगु समास कहते हैं। ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है कि तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्त्रशेष तुम अस्त्रहीन तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन में कौन सा अलंकार है। तो इसमें जो अलंकार है वो विरोधाभास अलंकार है। ये ऑप्शन। अगला प्रश्न कह रहा है
कि योजक चिन्ह कौन सा होता है, तो योजक चिन्ह सी है इसमें, ठीक है। अगला प्रश्न, बुद्धिमान क्या शब्द है, तो बुद्धिमान जो होता है इंटेलिजेंट वो विशेषण होता है, बी ऑप्शन सही है। अगला, कवयित्री का स्त्रीलिंग क्या हुआ, तो कवयित्री का स्त्रीलिंग कवयित्री, तो यानी तीसरा ऑप्शन सही होगा, ठीक है साथियों। अगला प्रश्न देखते हैं आपका प्रश्न नंबर 76। तो ये आपके हिंदी के 20 प्रश्न खत्म हो गए। अब आपके संस्कृत के 10 प्रश्न स्टार्ट करते हैं यहाँ से 76 नंबर से। कह रहा है कि शैलई न माणिक्यम मौक्तिकम न गजे गजे साधवो न ही सर्वतम चंद्रम न वने वने। तो मैं प्रश्न कह रहा अस्मिन् श्लोक सर्वत्र के न भवन्ते। इस श्लोक में कौन जो है सर्वत्र नहीं है, तो साधवो, ठीक है। तो इसमें से आंसर देना था, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है सूर्योदय में कौन सा समास है, तो सूर्य का उदय तत्पुरुष समास है। अगला प्रश्न कह रहा है नीलोत्पलम में कौन सा समास है, तो इसमें जो समास है वो कर्मधारय है, डी ऑप्शन सही होगा इसका, ठीक है। नीला जो कमल है ना। अगला प्रश्न, दास्ती क्रियापद में लकार कौन सा है, तो लिट लकार है, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है उदेत सविता ताम्र एवं अस्तमेत च संपत्तो विपत्तो च महता मेक रूपता में कह रहा है कि सविता की दृश्य उदेत, तो पहली लाइन में ताम्र, ठीक है। तो सविता ताम्र उदेत, तो ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है प्रतिश्वसा का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है बुआ, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है गम धातु लिट लकार का मध्यम बहुवचन क्या हुआ, तो गमस्यथ, तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, माहेश्वर सूत्रों की संख्या, तो भगवान शिव ने माहेश्वर सूत्र यानी डमरू जब बजाया था तो महर्षि पाणिनि ने उनको नोट किया था, तो माहेश्वर सूत्रों की संख्या बताई थी 14, ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है गा पद में विभक्ति और वचन बताओ, तो गा पद में द्वितीय और बहुवचन होता है। अगला प्रश्न, असंति में कौन सा प्रत्यय, तो असंति में श्रित प्रत्यय। तो साथियों ये हमने संस्कृत के 10 प्रश्न किए। अगर इसके बाद अब आप देखेंगे अंग्रेजी के 10 प्रश्न। तो चलिए फटाफट, जिन्होंने वीडियो को शेयर नहीं किया वो शेयर कर लें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ठीक है। अब हिंदी के हम 10 प्रश्न देख रहे हैं, क्योंकि सुपर टेट की तैयारी करने से पहले आप प्रश्न को देख लो कैसे प्रश्न पूछे गए थे। हम इस वीडियो में 69 का पेपर कर रहे हैं, जिसमें हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी के प्रश्न कर रहे हैं। अगली वीडियो हम विज्ञान के लाएंगे, फिर ऐसे सामाजिक विज्ञान, फिर करंट, फिर ऐसे ही गणित के छोटी छोटी वीडियो लाएंगे, जिसमें आप पेपर का एनालिसिस देख लेंगे और अपना सेट कर लेंगे कि पेपर में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी को शेयर करें तब आगे। अगला प्रश्न तो ये आपके इंग्लिश में है, तो इसमें इंग्लिश में कह रहा है 86 से 87 तक जो है पेज में से क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या गया है 86 में, कह रहा है कि डिप्लीट का पेज के अनुसार अपोजिट वर्ड क्या हुआ, तो डिप्लीट का मतलब होता है खाली और ख़त्म होना या खाली, और रीजनरेट का मतलब शुरू होना, तो इसका अपोजिट पूछा तो रीजनरेट होगा इसमें, ठीक है, पेज के अनुसार। अगला प्रश्न करा अकॉर्डिंग टू द ऑथर आइडियोलॉजी इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, तो पेज के अनुसार इसमें बी ऑप्शन सही होगा, हैज बियरली यल्टेड एनी रिजल्ट। अगला प्रश्न कह रहा है कि करेक्ट प्रोनाउन भरो, वन शुड लव डैश कंट्री, तो वन का जो करेक्ट प्रोनाउन यानी इसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो वंस हो जाएगा, ये वंस, ठीक है। एपेस्ट्रॉफी एस लग जाएगी। अगर यहाँ ही होता तो उसका हिम हो जाता, अगर सी होता तो हिज हो जाता, ठीक है, और आई हो जाता तो माई हो जाता। अगला कह रहा है कि द नंबर ऑफ द वोवेल एंड कॉन्सोनेंट साउंड इन इंग्लिश इन इंडिकेटेड रिप्रेजेंटिवली, यानी साउंड के अनुसार वोवेल और कॉन्सोनेंट बताओ, तो साउंड के अनुसार वोवेल होते हैं 20 और कॉन्सोनेंट होते हैं 24, ठीक है, 5 नहीं होते हैं वोवेल, साउंड के अनुसार 20 होते हैं, ठीक है, और कॉन्सोनेंट 24 होते हैं, ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न कह रहा है कि डायरेक्ट नरेशन दिया गया है तो आपको बताना है, तो ये आपको बनाया हुआ मिला है। अतुल इन्फॉर्मेड द हिज फ्रेंड दैट ही कोड मेक यूज हिज बाइक वाइल ही वाज अवे, तो ये आपको इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट बनाना है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, वो सी सही होगा। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जो है कोड कैन से कोड बनता है, तो ओनली सी ऑप्शन में दे रहा है कैन, ठीक है, तो इससे आप बना सकते हो। अगला प्रश्न 91वां प्रश्न कह रहा है कि बताओ
अंडरलाइन वाला शब्द जो है वो कैसा है? ही वॉज इंटेलिजेंट इनफ टू सॉल्व द सम। तो इनफ किसकी विशेषता बता रहा है? इंटेलिजेंट की। यानी इंटेलिजेंट कैसा वर्ड है? एडजेक्टिव। तो जो एडजेक्टिव की विशेषता बताता है उसे एडवर्ब बोलते हैं। ये ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न कह रहा है फाइंड आउट द सब्जेक्ट ऑफ द फॉलोइंग। इसमें सब्जेक्ट बताना है। सब्जेक्ट ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स इन अ हर्मिट। तो सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट किसे कहते हैं? जो कार्य करता है। तो अ हर्मिट इसका सही आंसर होगा बी। आगे अगला प्रश्न कह रहा है कि सेंटेंस में वर्ब को पास्ट में बदलो। तो सी हाइड्स हर फेस फॉर सेम। तो इसमें पास्ट में हिड हो जाएगा, HID पास्ट। ठीक है, क्योंकि पास्ट में सेकंड फॉर्म आ जाती है। ठीक है, हाइड की हिड। अगला प्रश्न कह रहा है कि ये बताओ ये कौन सा सेंटेंस है? हाउ वेल सी सिंग्स। तो ये चिन्ह लग रहा है एक्सक्लेमेटरी। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न कह रहा है अंतिम, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज द करेक्ट। करेक्ट कौन सा है इसमें? तो साथियों ही इज एन यूरोपियन। तो इसमें ए आना चाहिए। तो ये तो गलत हो जाएगा क्योंकि यूरोपियन में ए आएगा आर्टिकल। अगला प्रश्न कह रहा है N1। तो 1 से पहले आर्टिकल ए आना चाहिए। ये भी गलत है। और तीसरा आई डोनेटेड एन यूनिट। तो यूनिट से पहले ए आना चाहिए। तो ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? डी। यानी डी क्या सही है? FIR। तो FIR ए और ए से एन आता है आगे। तो ये आपके 10 हमने इंग्लिश के प्रश्न कर लिए। तो यानी 20 हिंदी, 10 संस्कृत और 10 अंग्रेजी के प्रश्न कर लिए सुपर टेट 2000 यानी 4 जनवरी 2019 29,000 वैकेंसी का। तो जो भी साथी वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके मतलब लाइक करें वीडियो को, कमेंट भी करें अगर कोई भी प्रश्न में डाउट है तो। और नेक्स्ट वीडियो हम लाएंगे ऐसे ही। तो सभी साथियों को शेयर कर दें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।